भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन। भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार, जो उन्होंने पहले अवतार लिया था। और उसके बाद कच्छप अवतार। कच्छप अवतार में जब उन्होंने अमृत को निकालने के वक्त एक पर्वत को अपनी पीठ पे उठाया था, और उस पर्वत के बाद जो अमृत मंथन हुआ तब उसके बाद ये वराह अवतार, तीसरा वराह अवतार में उन्होंने धरती को पाताल लोक से बचाकर बाहर ले आए थे, अपने सींगों पे उठा के वराह अवतार लिया था तीसरा। और उसके बाद चौथा अवतार नरसिंह अवतार, जो हिरण्याकश का वध करने के लिए उन्होंने लिया था, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार। उसके नरसिंह अवतार में उन्होंने वध किया। जब उसके बाद वामन अवतार। वामन अवतार जब राजा बलि का अहंकार भंग करने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था। जब 3 पग में धरती आकाश नाप लिया था, तब उन्होंने ये अवतार लिया था, वामन अवतार। वामन अवतार लिया उन्होंने, ब्राह्मण रूप के घर जन्म लिया था। भगवान श्री विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार। और वामन अवतार में उन्होंने 3 पग में धरती आकाश नाप लिए, और तीसरा पग राजा बलि के सिर पे रखा गया था। उन्होंने जब पूछा तीसरा पग कहाँ रखेंगे, तो राजा बलि ने बोला मेरे सिर पे। और ये छठा अवतार परशुराम अवतार। परशुराम भगवान अवतार लिए थे। श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम अवतार। और उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया, धरती से पूरी धरती से क्षत्रियों का नाश किया। उसके बाद भगवान श्री राम अवतार। राम अवतार में उन्होंने रावण का वध करने के लिए राम अवतार लिया। और राम अवतार में उन्होंने कई सारे मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, रघुकुल से वास्ता रखते हैं। और उसके बाद श्री कृष्ण अवतार, जिन्होंने पूरी गीता रच दी। गीता जी के रचयिता श्री कृष्ण भगवान। कौरवों के अत्याचारों से बचाने के लिए पांडवों का युद्ध हुआ था, महाभारत पूरी रचाई थी इन्होंने। ये श्री कृष्ण भगवान कृष्ण अवतार, और इन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। पूर्ण भगवान के अवतार जो हैं खुद बोलते हैं कि मैं हूँ भगवान और मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको पाप से मुक्ति दूंगा। उसके बाद बुद्ध अवतार, जो शांति का प्रतीक है और शांति से स्थापना करने का आदेश देते हैं सबको, बोलते हैं शांति से सब कुछ होगा, इसीलिए बुद्ध अवतार। उसके बाद जो आएंगे ये कल का अवतार, 10वां अवतार कल्कि अवतार। कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है, जो कलयुग के आखिर में आएंगे, कल्कि अवतार। और कल्कि अवतार अभी कलयुग शुरू हुआ है, इसके आगे जब कलयुग खत्म होगा तब कल्कि अवतार पैदा होंगे, कल्कि भगवान श्री। और कल्कि अवतार के पैदा होने के बाद फिर से सृष्टि नए से सिरे से शुरू होगी ब्रह्मा जी से। और ये ब्रह्मा जी हैं भगवान श्री ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान की नाभि से निकला कमल, और उस कमल पुष्प पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण हैं, इसीलिए ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहा गया इनको। इनके बहुत सारे शीश हैं, जैसे 3 शीश हैं इनके, 4 भुजाएं, और बहुत सारा ज्ञान इनको है, पता है, इसीलिए इनके शीश ज़्यादा दिए गए। मतलब कि बुद्धि का अपार भंडार है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से भी परे परब्रह्म, उनको जानने के लिए भी इनकी बुद्धि भी कम पड़ती है। तो हम इंसानों क्या चीज़ हैं। ब्रह्मा जी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से कमल निकला, और उस कमल पे बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी, उस कमल से निकले हैं। और
श्री विष्णु भगवान। ये था श्री विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन।